हेलो दोस्तों, मैं अमित दुबे और आज का टॉपिक लेके आया हूँ टाइप ऑफ सेट। सेट के प्रकार। ये टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं इसके बारे में देखेंगे, कितने होते हैं ये भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं टाइप ऑफ सेट। इसको पढ़ने से पहले माइंड सेट बना कर रखिएगा, बहुत शानदार तरीका से आपको समझ में आएगी ये चीज़ें। टाइप ऑफ सेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये, और इसको कैसे पढ़ना है पूरा माइंडसेट बना कर रखिए। बिल्कुल घबराना नहीं है, एकदम शुरू से अंत तक वीडियो देखिए। नहीं समझ में आया तब तो बताइए, एकदम समझ में आएगा। पूरा माइंडसेट बनाइए, टाइप ऑफ सेट पढ़ना है। पढ़ने का माइंडसेट बनाएंगे बिल्कुल समझ में आएगी ये चीज़ें। पढ़ना तो बिल्कुल नहीं है, खेल खेल में कर देना इसको। बहुत ही आसान शब्दों में बताने जा रहा हूँ ये टाइप ऑफ सेट क्या क्या होते हैं। पहले नंबर पे देखेंगे हम क्या, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट का और भी नाम है वाइड सेट, नल सेट। एम्प्टी सेट का और भी नाम है वाइड सेट है और नल सेट। लिख देता हूं मैं, और वाइड सेट और नल सेट भी इसका एक नाम है। ओके, एम्प्टी सेट का ये नाम है। एम्प्टी का मीन्स पहले ढूंढिए। एम्प्टी का मतलब होता है खाली, ऐसा सेट जो खाली हो, बस एम्प्टी सेट का मीन्स हो गया। ऐसा सेट जो बिल्कुल ही खाली हो। एक सेट ए में लिखता हूं, ये सेट खाली छोड़ देता हूं, यही है एम्प्टी सेट। इसको और टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, लाइक एज अ फाइव। फाइव से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एक सेट ए है, इसे फाइव, ये एम्प्टी सेट का रिप्रेजेंटेशन है। इसके अंदर मैं अगर जो बोलूं सेट बी है, इसके अंदर एक पॉइंट दे रहा हूं, क्या ये एम्प्टी सेट होगा? नहीं होगा। इसलिए क्योंकि इसके अंदर एक सिंबल को रिप्रेजेंट कर दिया हूं, तो ऐसा सेट जो बिल्कुल ही खाली हो एम्प्टी सेट कहलाएगा। अगर उसके अंदर एनी सिंबल, एनी एलिमेंट्स कुछ भी आ जाए, वो एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा। इसके आगे हम देखेंगे सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट को केवल खाली से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं रिप्रेजेंटेशन यहां दिखा देता हूं, जैसे a इक्वल टू या a इक्वल टू 5, ये एम्प्टी सेट है। सिंगलटन सेट की जो हम बात करें, सिंगलटन सेट की, तो ऐसा सेट जिसमें सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, ऐसा सेट जिसमें सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, वही सिंगलटन सेट कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है आपको। ऐसा सेट जिसमें सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। ऐसा सेट जिसमें सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिंगलटन सेट कहलाता है। केवल सिंगल नंबर ऑफ एलिमेंट ही प्रेजेंट रहेगा सिंगलटन सेट में। अगर जो डबल नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, सिंगलटन होगा ही नहीं। मैं बताता हूँ, b इक्वल टू मान लेते हैं कोई सेट है, इसमें a b दोनों, क्या ये सिंगलटन सेट है? नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट 1 नहीं है, 1 से मोर है। एक से अधिक अगर जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, वो सिंगलटन सेट कंसीडर नहीं किए जाएंगे। इसके बाद देखेंगे फाइनाइट सेट क्या होता है। सिंगलटन सेट तो क्लियर हुआ, ऐसा सेट जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो होता है सिंगलटन सेट। ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, वो होता है सिंगलटन सेट। अब हम तो देखेंगे क्या, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट हो। एक ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो, यही फाइनाइट सेट के अंदर कंसीडर किया जाता है। जैसे मैंने सेट ए लिखा, इस सेट के अंदर ए बी सी डी
4 एलिमेंट है, ये 4 एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं, ये फाइनाइट सेट का एग्जांपल है। अगर जो हम सेट बी लिख रहे हैं कुछ, इस सेट बी में कुछ इनफाइनाइट तक एलिमेंट अगर जो हम कंसीडर कर लेते हैं, ये फाइनाइट सेट में कंसीडर नहीं होगा भाई। जैसे में ए बी डॉट 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 इंफिनिटी, क्या काउंटेबल है? ये काउंटेबल नहीं हो सकता है। इसमें कुछ और भी चीजें जुड़ेंगी, कुछ और भी एलिमेंट आएगी, फाइनाइट तक जा रही है, तो जो चीजें फाइनाइट तक जाएगी वो कंसीडर नहीं होगी फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट में सेट के अंदर नंबर बस काउंटेबल होना चाहिए, नंबर को काउंट कर सकते हैं, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए, वही फाइनाइट सेट कहलाता है। ओके, इसके बाद हम देखेंगे इनफाइनाइट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट अनकाउंटेबल हो, जिसे काउंट ही नहीं किया जा सकता। ऐसा सेट जिसके अंदर एलिमेंट्स को काउंट नहीं किया जा सकता हो, वो इनफाइनाइट सेट के अंदर आता है। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट नहीं किया जा सकता है, वो इनफाइनाइट सेट में आ जाता है। ये इंफिनिटी है, ये इनफाइनाइट सेट के अंदर आएगा। इसके बाद क्या आता है भाई? इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट के बारे में देखेंगे। ये दो सेट है, इक्विवेलेंट सेट, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। इसको हम कंपेयर करके देखेंगे। इक्वल सेट ये होता क्या है? इक्विवेलेंट सेट कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो। इक्विवेलेंट सेट कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, लेकिन इक्वल सेट कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ वो एलिमेंट भी सेम हो। इक्विवेलेंट सेट कहता है केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, लेकिन इक्वल सेट कहता है नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ सेम नंबर भी उसमें रखा गया हो। इसमें हम दो सेट कंसीडर करते हैं इक्विवेलेंट में। इसमें 1 2 3 एक सेट बी है, ए बी सी। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए बराबर है नंबर ऑफ सेट इन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। अगर जो ऐसा कुछ कंडीशन दिख रहा है, ये इक्विवेलेंट में होगा। 1 2 3 तीन एलिमेंट है, दूसरे में भी 1 2 3 तीन एलिमेंट है, ये इक्विवेलेंट सेट में आएगा। लेकिन इक्वल सेट बोलता है अगर जो ए सेट हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3, तो बी सेट भी हमें लिखना होगा 1 2 3। ये 1 2 3 का जो क्रम है ये चेंज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 2 1 3 ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको आगे पीछे करके इसके क्रम को चेंज कर सकते हैं, लेकिन एलिमेंट को सेम रखेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल है, लेकिन करस्पॉन्डिंग नंबर भी सेम है। तो इक्वल सेट बोलता है क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ सेम नंबर भी होना चाहिए, लेकिन इक्विवेलेंट सेट बोलता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बस सेम हो, वो इक्विवेलेंट सेट होगा। अगर जो क्वेश्चन किया जाए क्या सभी इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट हो सकते हैं? कभी नहीं। और क्या सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी के इक्वल अगर जो है तो ये इक्विवेलेंट सेट का काम करेगा। लेकिन अगर जो इसको बोले तो ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्वल सेट तो नहीं है। तो दोनों में अंतर समझ में आया होगा आपको कि इक्विवेलेंट सेट में केवल नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, लेकिन इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ये रहा टाइप ऑफ सेट। मैंने सबसे पहले पढ़ा एम्प्टी सेट के बारे में, जिसको मैंने बताया एम्प्टी सेट को फाई से या केवल कर्ली ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड पढ़ा सिंगलटन सेट के बारे में। सिंगलटन सेट में मैंने बताया
एम्प्टी सेट को ही देख लेते हैं पहले। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सेट ए जैसे का केवल और इसको फाई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्या मैं इसके अंदर फाई डाल देता हूं, ये एम्प्टी सेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके अंदर एक फाई एलिमेंट आ चुका है, ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। ओके, ये सेट सिंगलटन हो जाएगा। लेकिन केवल फाई चाहे केवल खाली सेट मिले वही एम्प्टी सेट कहलाता है। सिंगलटन सेट में पता ही है आपको, केवल एक नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे। इसके बाद फाइनाइट सेट बताया जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल हो। इनफाइनाइट सेट नंबर ऑफ एलिमेंट काउंटेबल नहीं हो। इक्विवेलेंट सेट बताया नंबर ऑफ एलिमेंट केवल सेम हो, और इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के साथ साथ वो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम हो। ये रहा टाइप ऑफ सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेके क्वेश्चन के साथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे सेट पे क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। क्वेश्चन सेट पे क्वेश्चन, ये जितना टॉपिक है 11th में भी है, बीसीए के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।